नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण जी की पाठशाला में। तो जैसा कि दोस्तों हमारा सेशन चल रहा था जिसका नाम था समास, और उसमें दोस्तों हम एक वीडियो शूट कर चुके हैं जो हमारा समास का पार्ट नंबर 1 था, जिसके अंदर हमने सीखा कि समास की परिभाषा क्या होती है, समास कितने प्रकार का होता है, जिनमें से हम कुछ समासों की परिभाषाएं और उनके उदाहरण भी हम सीख चुके हैं। तो दोस्तों न ज़्यादा समय लेते हुए आज चलते हैं हम समास के आगे के पार्ट की ओर, जो पार्ट नंबर 2 है आज रहने वाला है। तो दोस्तों आज सीखते हैं जो शेष समास हैं उन सभी को कैसे होते हैं, क्या होते हैं वो समास, उनके बारे में सीखेंगे। तो न ज़्यादा समय लेते हुए चलते हैं दोस्तों आज के सेशन की ओर। तो दोस्तों आज का जो सेशन है हमारा वो है समास जो चल रहा था। समास में दोस्तों हम सीख चुके थे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं भाई समास, जिनमें से हम सीख चुके थे हमारा द्वंद्व समास। उसके बाद हमने दोस्तों सीखा था द्विगु समास। उसके बाद दोस्तों सीखा था हमने कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। उसके बाद हम जो आज सीखेंगे मित्रों वो होगा हमारा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। अगला जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। उसके बाद जो दोस्तों रहने वाला है हमारा वो है तत्पुरुष समास। क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास। तो दोस्तों ऊपर वाले हम समास हम सीख चुके हैं, जिसमें द्वंद्व समास हम सीख चुके हैं, हम द्विगु समास सीख चुके हैं, कर्मधारय समास सीख चुके हैं। दोस्तों उदाहरण से सीखा है, इसको बहुत बड़ी अच्छी तरीके से सीखा है। आज सीखेंगे दोस्तों हम अपना बहुव्रीहि, अव्यय और तत्पुरुष समास। जैसा कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है तो आगे चलते हैं दोस्तों हमारे आज के समासों की ओर। तो दोस्तों इनमें जो हमारा आज का समास रहने वाला है उसका नाम है दोस्तों बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। इसमें दोस्तों क्या होगा कि पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद दोनों ही मिलकर क्या करेंगे, किसी तीसरे पद को या किसी तीसरे व्यक्ति को क्या करेंगे, दर्शाएंगे। क्या देखेंगे कि भाई पहला पद तथा दूसरा पद, पहला पद तथा दूसरा पद दोनों ही किसी तीसरे पात्र की ओर इशारा करते हैं या पात्र को बताते हैं। दोस्तों पहला पद और दूसरा पद दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, किसी तीसरे पात्र को या किसी अलग पात्र को क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे दोस्तों मैं उदाहरण लूंगा, उदाहरण मेरा आ जाता है दोस्तों चक्रपाणी। मैंने बोला चक्रपाणी, दोस्तों चक्रपाणी का मतलब होता है चक्र को धारण करने वाला। भाई चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला कौन होता है, बताइए दोस्तों? विष्णु। भगवान विष्णु कौन होता है दोस्तों? कोई व्यक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है? भगवान विष्णु, जो क्या करते हैं, चक्र को धारण करते हैं।
एक उदाहरण और लूंगा मैं यहाँ पे, मैं बोल दूंगा यहाँ कि वीणा पाणी। वीणा पाणी दोस्तों, वीणा पाणी का मतलब होगा कि वीणा को धारण करने वाली या धारण करने वाला। तो कौन धारण करता है? माता सरस्वती। कौन धारण करता है दोस्तों? माता सरस्वती क्या करती हैं? वीणा को धारण करती हैं। क्या करती हैं? वीणा को धारण करती हैं। अच्छा, अगला जो दोस्तों हमारा समास है हमारा, वो है हमारा अव्ययी भाव समास। मैं उम्मीद करूंगा ये आपका समझ में आ चुका होगा। किसी प्रकार की दोस्तों अगर आपको कहीं कमी दिखती है तो आप तुरंत ही उसे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों अब सीखने जा रहे हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होगा कि हमारा अभी, इस तरह के शब्द आएंगे। अभी, अप, प्रति, कुछ दोस्तों इस तरीके के उपसर्ग आएंगे। क्या आ जाएंगे दोस्तों? उपसर्ग आ जाएंगे। उन्हीं को हम क्या कह देंगे? अव्ययी भाव समास कह देंगे। इसकी दोस्तों दूसरी जो परिभाषा रहती है कि इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। ये कैसे रहेंगे? अपरिवर्तनशील रहते हैं। या कैसे होते हैं? अपवर्तनीय होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? अपवर्तनीय होते हैं। कैसे होते हैं मित्रों? अपवर्तनीय होते हैं। जैसे मैं इसका एक उदाहरण लूंगा। एक उदाहरण मैं दोस्तों यहां ले लेता हूं इसका। मैंने कहा मान। अब दोस्तों मैं इसमें से एक प्रत्यय ले लूंगा तो यहां बन जाएगा मान से क्या बनेगा? अभिमान। क्या बनेगा दोस्तों? मान से अभिमान। अगला मैं ले लूंगा, अगला मैं लूंगा यहाँ पे अप ले लूं, अप यानी इसमें अप लूंगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा हमारा? अपमान। क्या बन जाएगा दोस्तों? अपमान। मैं ले लूंगा यहाँ पर दोस्तों दिन। क्या ले लूंगा दोस्तों? दिन। और दिन में दोस्तों मैं जब ऐड करूंगा क्या हमारा? प्रति लगा दूंगा आगे तो बन जाएगा प्रतिदिन। क्या बनेगा दोस्तों? प्रतिदिन। अगर मैं वहीं पर इसमें कुछ और ऐड कर दूं, जैसे मैं लिख दिया एक, तो दोस्तों एक में जब मैं प्रति ऐड करूंगा तो हमारा हो जाएगा प्रत्येक, यानी ये इस तरीके से। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपका यहाँ तक क्लियर होगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको इसमें कहीं भी आपको कमी दिखती है तो आप फौरन ही उसे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, जिससे कि उस कमी को हम देख सकें और आगे हम अपनी उस कमी को सुधारें और सुधारने का पूरा प्रयास करें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अभी जो हमने सीखा समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम 3 प्रकार दोस्तों पार्ट नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। अगला जो हमारा समास है आज का वो है हमारा कौन सा? बहुव्रीहि समास है, जिसमें इसका जो परिभाषा कहता है कि भाई पहला पद और दूसरा पद क्या करता है? दोनों मिलकर किसी अन्य पद को दर्शाते हैं या उसके पात्र को बताते हैं। जैसे उदाहरण हमारा लिया हुआ है चक्रपाणी। तो चक्रपाणी का मतलब होता है दोस्तों क्या होगा? चक्र को धारण करने वाला। चक्र को धारण करने वाला कौन होता है? विष्णु जी, यानी भगवान विष्णु। वहीं पर दोस्तों हमारा दूसरा उदाहरण है, कौन है? क्या है? वीणा पाणी, यानी वीणा को धारण करने वाला। तो वीणा को कौन धारण करता है? माता सरस्वती, जो कौन है? विद्यादायिनी है। वहीं पर हमारा दोस्तों अगला जो हमारा समास आता है जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। क्या नाम है दोस्तों? अव्ययी भाव समास। इस समास में हमारे कुछ उपसर्ग होते हैं, इस तरीके से दे दिए, इसमें से कुछ ले लिए हमने। जैसे अभी है, अ है, अप है, प्रति है, ये दोस्तों हमने ले लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे उसका उदाहरण लेंगे। उदाहरण होगा जैसे मान ले लिया, तो मान में अगर मैं इनमें से प्रत्यय जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या? अभिमान। ये हो जाएगा क्या? अपमान। उसी तरीके से दोस्तों मैंने ये उदाहरण लिया है दिन का हमारा क्या हुआ? प्रतिदिन। एक का दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रत्येक। वही दोस्तों इसका जो दूसरा जो डिफाइन बनता है, इसकी जो परिभाषा बनती है दूसरी, कि अव्ययी भाव। अव्ययी भाव जो शब्द होते हैं कैसे होते हैं? अपवर्तनीय होते हैं, जिन्हें हम दोस्तों क्या कह देते हैं? दूसरे शब्दों में अविकारी शब्द कह देते हैं दोस्तों। क्या कह देते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द।
यानी ऐसे शब्द जिनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं, उन शब्दों को दोस्तों क्या कहेंगे? अव्ययकारी शब्द कह देंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये हमारा इतना आपको समझ में आ चुका होगा पूरी तरीके से। आगे चलते हैं, जो हमारा एक आज का आखिरी जो समास बचा हुआ है जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तो चलते हैं दोस्तों आगे उसकी ओर।